हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट एजुकेशन विद दुर्गेश सर में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में। मेरा नाम दुर्गेश कुमार है। आइए हम लोग शुरू करते हैं मानव मस्तिष्क के बारे में। मानव मस्तिष्क का साइज क्या है, वजन क्या है और महिलाओं में, पुरुषों में और बच्चों में क्या क्या इसकी स्थिति है। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे इसके प्रकार के बारे में, क्या स्थिति है और इसका कार्य क्या है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं क्लास को। ध्यान रखिएगा, मानव मस्तिष्क की बात करते हैं। मानव मस्तिष्क की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, मानव मस्तिष्क अत्यंत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण कोमल अंग होता है। यह खोपड़ी के मस्तिष्क कोश में, ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहता है। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखना, इसका अगर भार देखा जाए तो पुरुषों में इसका भार कितना है, 1300 से 1400 ग्राम, जबकि महिलाओं में 1100 से 1200 ग्राम। जबकि नवजात शिशु के अंदर इसका भार देखा जाए तो 370 से लेकर के 400 ग्राम तक होता है। इनमें ध्यान रखिएगा, इनमें 10,000 न्यूरॉन होते हैं। यह ध्यान रखिएगा, ये 3 चीजों से घिरा होता है। सबसे पहले ध्यान रखना कौन सी होती है, दृढ़ तालिका जिसको बोलते हैं न्यूरोमीटर, जबकि दूसरा होता है जाल तालिका जिसको बोलते हैं पैरासोनाइट, जबकि तीसरा होता है ध्यान रखिएगा मृदु तालिका जिसको बोलते हैं क्या, एयर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, इसकी प्रकार के बारे में। ठीक, तो बात करते हैं किसकी, मानव मस्तिष्क के भाग के बारे में। तो आइए देखते हैं कि मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। वैसे देखा जाए तो मानव मस्तिष्क के अंतर्गत मेनली 3 ही भाग होते हैं। देखिए कौन कौन सा, अग्र मस्तिष्क जिसका नाम है क्या, फोरेब्रेन, दूसरा है मध्य मस्तिष्क जिसका नाम है क्या, मिड ब्रेन, और तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क जिसका नाम है हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क जो होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये गंध का और ध्यान रखिएगा स्मृति, सोचना, विचारना, चेतना, तर्क शक्ति, सीखना आदि का मुख्य केंद्र होता है। और ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ दर्द, पीड़ा, गर्मी और जितनी भी चीजें हैं वो प्यास, स्नेह, प्रेम, इन सभी चीजों का क्या होता है, मुख्य केंद्र होता है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क के भाग की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, घ्राण मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क और डायनसेफेलन। अगर घ्राण मस्तिष्क की बात करते हैं, इसको इंग्लिश बोलते हैं ऑलिफैक्टियल ब्रेन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अग्र मस्तिष्क का सबसे कम विकसित भाग होता है। यह गंध का यानी कि स्मेल का पता लगाता है। स्मेल का जो क्या होता है, आपको कोई चीज महक रही है तो वो किसके माध्यम से पता चलता है, घ्राण मस्तिष्क के माध्यम से। जबकि प्रमस्तिष्क का बात करें तो ध्यान रखिएगा, प्रमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का सबसे विकसित, सबसे बड़ा भाग होता है और इसका कार्य होता है स्मृति। ध्यान रखिएगा, किसी चीज को याद करना, सोचना, विचारना, चेतना करना, तर्क शक्ति, सीखने का मुख्य केंद्र माना जाता है। यानी कि आप ये जितनी भी चीजें, जैसे कोई चीज सोच रहे हैं, विचार विचार कर रहे हैं, चेतना कर रहे हैं, शक्ति, तर्क शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये किसके माध्यम से, यह अग्र मस्तिष्क की, प्रमस्तिष्क यानी कि बीच वाले भाग से कार्य करते हैं। जब कोई डायनसेफेलन की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, डायनसेफेलन जो होता है ये अग्र मस्तिष्क का सबसे पश्च भाग होता है। ठीक है, सबसे आगे हो गया घ्राण मस्तिष्क, बीच में क्या हो गया प्रमस्तिष्क, जो लास्ट में क्या हो गया डायनसेफेलन। और ध्यान रखिएगा, इसके भाग के बारे में बात करते हैं तो 3 प्रकार के भाग होते हैं। कौन कौन, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, एपिथैलेमस जो होता है ये हमारे बॉडी के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा, बॉडी के अंतर्गत क्रियाओं को सम्मिलित करने का कार्य करता है। जबकि थैलेमस जो होता है, यह दर्द आपको महसूस होता है, ये आपका डायनसेफेलन का थैलेमस भाग बताता है। ठंडा गर्मी का अनुभव जो होता है, ये डायनसेफेलन का थैलेमस भाग बताता है। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, हाइपोथैलेमस जो होता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ध्यान रखिएगा, इसमें भूख का लगना है, आपको भूख लग रही है तो कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस बताएगा। प्यास लग रही तो कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस। स्नेह है, किसी से प्रेम है, किसी चीज को लेकर के, वो कौन बता रहा है, हाइपोथैलेमस। किसी चीज से घृणा है, ये कौन बता रहा है, हाइपोथैलेमस। किसी चीज को लेकर के उत्साह हो रही है, पीड़ा हो रहा है, नींद आ रही है, ये ध्यान रखिएगा, ये कौन बता रहा है, आपका ये हाइपोथैलेमस बता रहा है। जबकि अगर बात करते हैं मस्तिष्क के मध्य भाग की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं मिड ब्रेन बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये मस्तिष्क का मध्य भाग होता है। इसका जो कार्य होता है, यह सुनना और देखना, आप जो सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जिसके माध्यम से, मध्य मस्तिष्क के माध्यम से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगला है क्या, मस्तिष्क के पश्च भाग। मस्तिष्क का जो पश्च भाग है, जिसको बोलते हैं पश्च मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, हिंड ब्रेन। ध्यान रखिएगा, यह मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग होता है, सबसे पीछे वाला भाग होता है।
इसके भाग की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन? पोन्स होता है, सेरेब्रम जिसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क, तो दूसरा होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा जिसको बोलते हैं मस्तिष्क पुष्पमेरुदंड। अगर पोन्स की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा यह 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसका कार्य क्या होता है? ये श्वसन नियमों को या कह सकते हैं श्वसन की क्रियाविधि को नियंत्रित या श्वसन की क्रियाओं को कार्य करने में सहायता करता है। यानी कि जो भी हम लोग ब्रीथिंग जो सांस लेना छोड़ना के कार्य कर रहे हैं ये कौन से किसके माध्यम से? मस्तिष्क की पोन्स वाले भाग से होता है। ठीक है। जबकि अनुमस्तिष्क का बात करते हैं ध्यान रखिएगा यह शरीर का संतुलन बनाता है। यानी कि हमारे शरीर जो संतुलित है इस समय जो एकदम कह सकते हैं कि मेंटेन है वो किसके माध्यम से? अनुमस्तिष्क के माध्यम से। ये हम हमारे अंदर अनेक प्रकार की उल्टी सीधी जो क्रियाविधि होती है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है कौन? अनुमस्तिष्क। और साथ ही साथ यही नहीं, ये बहुत जरूर देखिए ये अनुमस्तिष्क जो है जैसे खेलने की इच्छा, खेलना, कूदना, नाचना, जो ये सब जो क्रिया होता है, गाना, ये सभी के सभी किसके माध्यम से होता है? अनुमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम से होता है। मस्तिष्क कुछ की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा यह अनैच्छिक क्रियाओं का ध्यान रखिएगा, अनैच्छिक क्रिया जिनके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है, जैसे सांस का चलना, हृदय का ध्यान रखिएगा हृदय की गति को मेंटेन रखने का कार्य करता है आपका मस्तिष्क पुंज। ठीक है। ये रहा है आपका क्या मस्तिष्क के बारे में और साथ ही साथ मस्तिष्क के प्रकार के बारे में, मस्तिष्क के प्रकार की स्थिति व उसके कार्य के बारे में। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।